लखनऊ विश्वविद्यालय में आज शिक्षक संघ का चुनाव है और आज ही के दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। इसको लेकर के अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद है। यहाँ पर तमाम सारे शिक्षक हैं जो चुनावी मैदान में थे और बड़ी संख्या में जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक है वो वोटिंग भी करेंगे। साथ ही साथ शाम को ही आज ही शाम के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। जैसे ही परिणाम की घोषणा होगी मैं उन तमाम शिक्षकों से बात करूंगा जो विजयी होंगे। रिजल्ट है उसमें दिनेश यादव जी को 197 वोट मिली है और जॉय सरकार जी को 191 वोट मिली है। दोनों का बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है और दिनेश यादव जी को हम विजयी होने की बधाई देंगे। बहुत क्लोज टक्कर थी सर, वेरी थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत आप लोगों का। सर सर इधर एक सेकेंड। एक मिनट सर, चलो आप लोग खड़े हो काशी जा। आज की जीत नहीं है, हमारे शिक्षकों ने हमको एक उत्तरदायित्व दिया है हमारे टीम को कि 2 साल के जो मुद्दे हैं वो हम शासन के सामने उठाएं और पुरजोर तरीके से उठाएं और उनमें काम करें। इसके लिए हमको चुना जीत हार का मतलब है। हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है, हमारे 15 विषयों की प्रोन्नतियाँ हो चुकी हैं, हमारे कुछ शिक्षकों के विषयों की प्रोन्नतियाँ अभी नहीं हुई हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा है जल्द से जल्द प्रोन्नति कमेटियाँ लगवा करके और अगले 3-4 महीने में सारी प्रोन्नतियाँ हो जाएंगी। क्या अंतर पा रहे हैं अपने आप में और शिक्षकों में, जो कि आप में बड़ी जिम्मेदारी है? कोई अंतर नहीं है। महामंत्री चुने गए हैं, क्या जी, सबसे पहले अपने विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके स्नेह है प्यार से हम आज जो है महासचिव के पद पर महामंत्री के पद चुने गए हैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जिन विभागों में अभी तक प्रमोशन नहीं हुए हैं और कुछ शिक्षक हमारे अभी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, सबसे पहले उनकी कमेटी लगवाने का प्रयास किया जाएगा जिससे कि वो प्रोफेसर के पद से रिटायर हों। दूसरी बात है कि बहुत से शिक्षकों का जो है समस्या होती है हाउस आवंटन की, तो पारदर्शिता के रूप में पूरा उनका हाउस आवंटन की व्यवस्था की जाएगी। और जो हमारे प्रदेश स्तर पर कुछ समस्याएं फंसी हुई हैं, जैसे हम लोग 300 दिन का हमें जो है लीव इनकैशमेंट नहीं मिलता है, शासन स्तर पर प्रयास किया जाएगा कि शिक्षकों को भी 30 दिन का लीव इनकैशमेंट मिले। दूसरा, शिक्षकों की उम्र के बारे के संबंध, रिटायरमेंट के बारे में संबंध है तो 62 से 65 तक के लिए हमने अपने एजेंडे में रखा है कि शासन स्तर पर ये प्रयास किया जाएगा। और ग्रेजुटी का मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, राज्य सरकार के माध्यम से होना से भी प्रयास किया जाएगा शिक्षकों को ग्रेजुटी का भी पेमेंट मिले। और अभी लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो है कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज़ की स्कीम लागू की है और इसमें हमारा प्रयास होगा कि हर वर्ष वो प्रीमियम डिपॉजिट होता रहे जिससे कि और उसमें उनको बच्चों को भी शामिल किया जाए। मेडिकल फैसिलिटीज़ में होता है कि एक बार आपने प्रीमियम डिपॉजिट कर दिया, फिर अगर दोबारा नहीं करेंगे तो लैप्स हो जाती है, इसलिए प्रतिवर्ष जमा होता रहे, ये हम प्रयास करेंगे।
सर ये बताइए कि जो शिक्षक तमाम सारे शिक्षक लड़े थे आप ही के पोस्ट पर, आपको चुना गया है, तो जो लोग चुने हैं बड़ी संख्या में, ज्यादातर शिक्षकों ने आपको चुना है तभी आप विजयी हुए, तो उनको क्या कहेंगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे। हमारे जो बड़े अग्रज हैं उनको प्रणाम, और छोटे उनको बहुत बहुत स्नेह कि हम उन्होंने सबने मिलकर हमें सेलेक्ट किया। उनकी जो भी व्यक्तिगत समस्याएं होंगी, प्रोफेशनल समस्याएं होंगी, हर स्तर पर हम उनको पूरा करने का मदद करेंगे, और मैं कर भी रहा हूं। यही मेरी उनसे अपील है, विनती है। अभी जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें मैं कोषाध्यक्ष पद पे रिजर्व पोस्ट पद पे उस पद पे चैलेंज किया। परिचय साहब नाम? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश यादव है और मैं अर्थशास्त्र विभाग का सहायक हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे लिए इतना कठिन समय में मेरे साथ दिया। और क्योंकि आपने देखा होगा कि जितना भी पहले था उसमें उन लोगों में सबसे जूनियर मैं चुना गया हूँ। अभी 34 ईयर्स का है मेरी एज है, और मैं इस विद्यालय को 2.5 साल अभी हुए ज्वाइन किए हुए, और इसके बाद भी लोगों ने इतना मुझे विश्वास जताया मेरे ऊपर, मुझे चुन करके यहाँ भेजा है। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा और उनकी उम्मीदों पे, उनकी आशाओं पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। सेक्रेटरी पद पर मेरा यहाँ पर हुआ है, और मैं अपने सभी सम्मानित शिक्षक साथियों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना प्रेम मुझे मिला है। और अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूँगा कि जिन उम्मीदों के साथ सभी शिक्षक साथियों ने मुझे वोट किया है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ। अपना नाम और विभाग? मैं डॉक्टर अशोक कुमार, सांख्यिकी विभाग। सर शिक्षक संघ का चुनाव था और इसमें सबसे बड़ा अगर भूमिका थी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई थी कि चुनाव कराना है आपको, तो ये तमाम काफी दिनों से आप इसमें लगे हुए थे और आज फाइनली चुनाव हो गया, संपन्न हो गया, सभी कुछ सही से हो गया। क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारे नए चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि विश्वविद्यालय के हित के लिए, शिक्षकों के हित के लिए सदैव अपना काम करते रहेंगे। ये तो बात सच है, लगभग पिछले 1 महीने पहले हमें जिम्मेदारी दी गई थी, और उस जिम्मेदारी का मुझे लगता है कि मैंने निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ किया है। कुछ हमारे एसोसिएशन के जो बायलाज हैं वो, या हमारा जो एसोसिएशन था वो रजिस्टर्ड नहीं था, उसको रजिस्टर कराने की प्रक्रिया शुरू कराई गई। साथ ही साथ मैंने देखा कि विगत कुछ वर्षों की फीस हमारे टीचर्स की नहीं सबमिट थी, आनन फानन में उन टीचर्स की फीस सबमिट करते उनको मेंबर बनाया गया। जब पूरी प्रक्रिया लीगलाइज हो गई तो देखा हमने हमारे पास लगभग 15 दिन का समय है जिसमें चुनाव कराया जा सकता है, जैसे पिछले भी वर्षों में 15 दिन के अंतराल में चुनाव हुए हैं। तो वही देखते हुए ये विचार आया, और हमारी जो एडवाइजरी कमेटी थी उससे भी मैंने बात किया, और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम इधर चुनाव करा लेते हैं तो बेहतर होगा। अदरवाइज चुनाव हमारा लगभग 2 महीने विलम्ब हो सकता था, क्योंकि 1.5 महीने की छुट्टियां होती हैं, और जुलाई में हम प्रोसेस शुरू करते तो किसी भी तरीके से अगस्त के पहले सप्ताह तक पूरा नहीं कर पाते। तो इन्हीं सब देखते हुए मैंने चुनाव कराना जो है वो पसंद किया है कि 31 मई तक चुनाव हो जाए, और जो आज सक्षल जो है सफलतापूर्वक सक्षल निपट गए हैं, किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं रही है। और सब हमारे शिक्षक साथी लोग हैं, सभी शिक्षक साथियों ने, चाहे वो हमारे जो है कंटेस्टेंट हों या दूसरे टीचर हों, सभी ने बहुत ही हमको सहयोग किया है। इस सहयोग के लिए मैं पूरे शिक्षक समाज का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कितनी बड़ी इसको चुनौती की तरह देखते थे जब आपको जिम्मेदारी मिली और ऐसा लगा कि अब हमको ही सब कुछ देखना है, क्योंकि आपके पास हर तरह के शिक्षक होंगे, वोटर भी आप ही से मिल रहे होंगे, और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी आप ही से मिल रहे हैं। देखिए, चुनौती तो मैं इसको नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये शिक्षक संघ में मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ। चुनाव जरूर मैं चुनाव अधिकारी के रूप में पहली बार करा रहा हूँ, इससे पहले भी मैं 2 बार शिक्षक संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कहाँ पर किस तरीके से दिक्कतें आ सकती हैं, और उन दिक्कतों को आसानी से कैसे दूर किया जा सकता है। उन सबको देखते हुए मेरे जो अनुभव थे, उन अनुभवों के आधार पर मैंने बेहतर से बेहतर चुनाव कराने की कोशिश की, जो सफल संपन्न हो गया है। सर कोई अभी तक आपको शिकायत मिली कि हमारे किसी शिक्षक द्वारा कि उनके साथ भेदभाव हुआ हो? नहीं, अभी तक इस तरीके की कोई शिकायत नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूं कि हमारे शिक्षक समुदाय हैं, बहुत ही शालीन हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और किसी तरीके की कोई शिकायत विश्वविद्यालय के शिक्षकों से नहीं रही है। सर आखिरी सवाल होगा कि जो मुख्य पद है, अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, उन पर कौन विजयी हुआ है, जरा बता दें। देखिए, आज का जो चुनाव परिणाम है वो चुनाव परिणाम अभी हम थोड़ी देर के बाद घोषित कर देंगे, लिखित में सबके
उनके पास मैं भेज दूंगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं उसमें अनित्य गौरव ने विजय हासिल की है। महामंत्री में हमारे डॉक्टर राममिलन जी ने विजयी घोषित हुए हैं। जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष में हमारे श्री आर गौतम, अरशद अली जाफरी और प्रोफेसर मोनिसा बनर्जी जी विजयी घोषित हुई हैं। और जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन हुआ था उसमें डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर अस्थाना और डॉक्टर करुणा शंकर कनौजिया विजयी हुए हैं। ट्रेजरार के ऊपर जो चुनाव हुआ था उसमें डॉक्टर दिनेश यादव विजयी घोषित हुए हैं। और इसी तरीके से एक फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो फैकल्टी था उसका चुनाव था, उसमें श्री संजय मेधावी जी विजयी घोषित हुए हैं। तो ये बताइए कि मैंने काफी पद पर देखा जो आपके द्वारा लिस्ट जारी किया गया था, उसमें कई सारे लोग निर्विरोध चुनाव जीत गए थे। जी जी, हमारे यहाँ जो फैकल्टी ऑफ साइंस के हैं 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं, निर्विरोध जीत चुके थे। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के 3 प्रतिनिधि थे, वो निर्विरोध जीत चुके थे। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का 1 प्रतिनिधि होता, वो निर्विरोध जीत चुके थे। फैकल्टी ऑफ लॉ का 1 प्रतिनिधि होता, वो निर्विरोध जीत चुके थे। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का 1 प्रतिनिधि होता है, वो भी पहले से ही जीत चुके थे। और फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के 1 प्रतिनिधि होते हैं। ये सब जो है प्रतिनिधि लोग पहले से ही चुनाव में विजयी घोषित हो चुके थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और आपको बधाई कि आपने सकुशल ये चुनाव संपन्न करा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर दिनेश कुमार सर, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का चुनाव अधिकारी भी बनाए गए थे इस वर्ष, और इन्होंने पूरी चुनाव को बड़ी ही सफलतापूर्वक समाप्त किया। और इन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत इनको नहीं प्राप्त हुई इस शिक्षक संघ के चुनाव में, और ये चुनाव सफलपूर्वक समाप्त हो गया और परिणाम भी घोषित कर दिए गए।